जय हिंद दोस्तों, गुरुजी गोलू सिंह टीम की तरफ से सभी को राम राम नमस्कार। और मैं आप लोग को बार बार मैं बोल रहा हूं कि इस बार मैं बिहार पुलिस के लिए आप लोग को फर्स्ट जो 19,838 पोस्ट है, इसका मैं रिटेन का भी साथ साथ तैयारी करूंगा। और फिजिकल कैसे करना है, क्योंकि मैं वीडियो में भी बोला हूं कि 70% फिजिकल पे ध्यान देना, 70% रिटेन पे और 30% फिजिकल पे भी ध्यान देना है। जो इस बार अभ्यर्थी दौड़ में माइक्रो सेकेंड या 5 सेकंड से छट गए हैं, तो इस बार मैं आपको लूसेंट और क्राउन का जो भी निचोड़ क्वेश्चन है और जो भी एग्ज़ाम में आने वाला है, जो मैं क्वेश्चन जो भी मैं बताऊंगा आपका, ये ज़्यादा 10 से 20 मिनट का वीडियो रहेगा। इससे आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा, 1 से 2 नंबर कन्फर्म क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो हम एग्ज़ाम दिए हैं, हमें पता है क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर बेल आइकन घंटे जो है उसको दबा दीजिए, ताकि कोई भी मेरा वीडियो आए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको। चलिए मैं पढ़ाता हूँ। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत का उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी पॉइंट क्या कहलाता है। तो देखिए, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो पता है क्या कहलाता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ पे स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। तो अगर फिर एक बार और रिपीट करना चाहता हूँ, तो मैं ऐसा पढ़ाऊँगा जो आपको एकदम माइंड तक समझ माइंड में घुस जाएगा मेरा क्वेश्चन। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। पूछेगा इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? देख, ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। फिर पूछेगा कि भारत का उत्तर बिंदु, उत्तरतम माने उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा कौल। कौन सा है? इंदिरा कौल। इंदिरा कौल कहाँ पे है? ये लद्दाख में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। और फिर पूछेगा पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो पश्चिमी बिंदु जो है गौरमोता कहाँ पे है? ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और पूर्वी बिंदु पूछेगा किबिथु। किबिथु कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले सूर्य अरुणाचल से एक और कहा जाता है, अरुणाचल को नेफा भी कहा जाता है। 7 सिस्टर ऑफ स्टेट में अरुणाचल जो अपने आप को सबसे शक्तिशाली मानता है, तो उसको नेफा भी कहा जाता है। और दूसरी बड़ी बात, और सबसे पहले सूर्योदय जो उगते हैं सूर्य भगवान, वो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में ही इनका उदय होता है। यहाँ से 3 सवाल आपको क्लियर हो गया। देखिए, भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, पूर्वी बिंदु किबिथु और पश्चिमी बिंदु गौरमाथा। और ये क्वेश्चन मुख्य भूमि की अगर पूछेगा दक्षिणतम बिंदु, तो कन्याकुमारी, जो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। एक बार और रिवीजन करा देते हैं। अगर उत्तरी बिंदु कहेगा तो इंदिरा कौल, दक्षिणी बिंदु कहेगा तो इंदिरा पॉइंट, अगर पूर्वी बिंदु कहेगा किबिथु और पश्चिमी कहेगा तो गौरमाता। और मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु कहेगा तो आपका कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में स्थित है। ये इससे क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछता है। अगर आप प्रीवियस ईयर मारोगे तो पूर्वी न कभी दक्षिणी, कभी उत्तरी या पश्चिमी या मुख्य भूमि, एक क्वेश्चन पूछता है। और एक क्वेश्चन और पूछता है, 2021 में भी क्वेश्चन पूछा है, प्रीवियस ईयर देखिएगा, कि भारत का पड़ोसी देशों का सीमा विस्तार। तो भारत का सबसे ज़्यादा सीमा विस्तार किस देश के साथ है? तो भारत का सबसे ज़्यादा सीमा विस्तार बांग्लादेश के साथ है। वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार बिहार पुलिस का क्वेश्चन पूछा है, दरोगा तक भी पूछा है। तो 4096.7 किलोमीटर जो है, ये सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ। दूसरे नंबर में भारत चाइना के साथ, भारत चाइना मतलब चीन के साथ कितना है? 3488 किलोमीटर है। कितना है? 3488 किलोमीटर। तीसरा आम नंबर में आता है भारत और पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान के साथ बॉर्डर का जो सीमा का जो विस्तार है वो 3323 किलोमीटर। और नेपाल के साथ पूछेगा तो 1751 किलोमीटर। अगर भारत म्यांमार के साथ कहेगा तो 1643 किलोमीटर। अगर भारत भूटान के साथ कहेगा तो 699 किलोमीटर। अगर भारत अफगानिस्तान के, तो सबसे कम सीमा साझा करने वाला भारत का जो है वो देश कौन है? भारत के साथ अफगानिस्तान, मात्र 106 किलोमीटर। कितना? 106 किलोमीटर। एक क्वेश्चन, इससे भी एक क्वेश्चन फंसेगा जो मैं बताया। मैं वीडियो को रोक के आप लोग याद कर लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा कौन है? तो बांग्लादेश के साथ। कितना? 4096.7 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला भारत के साथ कौन सा देश है? बांग्लादेश। और सबसे कम साझा करने वाला देश है तो कौन है? अफगानिस्तान। कितना करता है? मात्र 106 किलोमीटर बॉर्डर जो है उस सीमा विस्तार इसका साझा करता है हमारे देश के साथ।
ये जो मैं बताया भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा विस्तार, इससे 1 नंबर। और भारत का अंतिम सीमा बिंदु जो मैं बोला वो, ये 2 बताया, दोनों से एक क्वेश्चन आता ही आता है। इस चलते इम्पोर्टेंट जो भी मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट बताऊंगा बिहार पुलिस को लेके। एक और है घास का मैदान, किस देश के घास को मैदान को क्या कहा जाता है? जैसे ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाउन्स। और ब्राज़ील को कैंपास, क्या कहा जाता है? कैंपास। किस देश के घास के मैदान को कैंपास कहा जाता है? ब्राज़ील के। अगर ऑस्ट्रेलिया का पूछेगा तो डाउन्स, अगर गुयाना का पूछेगा तो लैनोस, क्या कहा जाता है? लैनोस। अगर अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को मिला के कहा जाए तो सवाना, क्या कहा जाएगा? सवाना। अगर केवल ऑस्ट्रेलिया को बोलेगा तो क्या है? डाउन्स। अर्जेंटीना का पंपास, अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहते हैं? पंपास। अगर दक्षिणी अफ्रीका को कहा जाएगा तो वेल्स, क्या कहा जाएगा? वेल्स। और उत्तरी अमेरिका को प्रेरी, क्या कहा जाता है? प्रेरी। अगर यूरेशिया के घास के मैदान को क्या कहेंगे? स्टेपी, क्या कहेंगे? स्टेपी। अगर दक्षिणी अफ्रीका के घास को मैदान को क्या कहेंगे? पार्कलैंड, क्या कहेंगे? पार्कलैंड। ये जो तीन टॉपिक बताया, भारत के साथ सीमा विस्तार और जो बिंदु, और ये जो मैं बताया घास का मैदान, तीनों से एक क्वेश्चन फंसता है दोस्त। बिहार पुलिस का, बिहार फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, बीएसएससी, सीजीएल, दरोगा तक में इसका क्वेश्चन आता है। तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट समझिएगा। बिहार पुलिस में तो हमेशा फंसेगा ही फंसता है, इसे क्वेश्चन पूछता है। अब आपको बताते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ रेखाएँ, ये भी क्वेश्चन पूछता है, इससे भी 1 नंबर आपका पक्का आएगा। तो ये मैं बता देता हूँ। भारत चाइना के साथ जो सीमा रेखा है उसको कहते हैं मैकमोहन रेखा। कौन सा रेखा कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। और कब निर्धारित किया गया था? तो 27 अप्रैल 1914 को मैकमोहन रेखा जो है भारत चीन के बीच सीमा निर्धारित किया गया था। और पूछेगा कि सर भारत पाकिस्तान का, तो भारत पाकिस्तान का है रेड क्लिफ रेखा। कौन सा है? रेड क्लिफ रेखा। इसको कब निर्धारित किया गया? तो 15 अगस्त 1947 का, जब देश आज़ाद हुआ था। और भारत अफगानिस्तान के बीच कौन सा रेखा है? डुरंड रेखा। कौन सा है? डुरंड रेखा। तो डुरंड रेखा का क्या है? विभाजन पूर्व अब यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। कौन सा रेखा? डुरंड रेखा। तो ये जो बताया ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। और आपको मैं बता देता हूँ प्रमुख चैनल और जल डमरू मध्य, इससे भी एक क्वेश्चन कभी न कभी फंस ही जाता है। जैसे मैं इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु जो बताए थे, पूर्वी बिंदु, उसमें देखिए आगे इंदिरा पॉइंट कहाँ है? इंडोनेशिया का है, स्थल खंड है। ये कहाँ, कौन सा खाड़ी में है? चैनल खाड़ी में, ग्रेट चैनल में है। कौन सा है? ग्रेट चैनल में। लघु अंडमान क्या है? जिसको कार अंडमान कहा जाता है, ये किसको अलग करता है? ये 10 डिग्री चैनल पे। और मिनी काय लक्षद्वीप ये 9 डिग्री पे। और मालदीव और मिनी काय पूछ देगा तो 8 डिग्री पर। और भारत श्रीलंका को जो करता है वो मन्नार की खाड़ी एवं पाक जलडुमरू मध्य। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। अगर पूछता है, एक कर्क रेखा वाला जरूर पूछता है, कर्क रेखा का भारत के कहाँ से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। इसमें एक क्वेश्चन पूछेगा कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन डाल देगा, उसी में डाल देगा, मान के चलिए उसमें बिहार नहीं है तो डाल देगा बिहार। और पूछ देगा कि ऑप्शन में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या बिहार, तो उसमें बिहार से नहीं गुजरता है, तो उसमें ऑप्शन मारेगा नहीं गुजरती है, ज़्यादा ये पूछता है। तो सबसे ज़्यादा ये टॉपिक है किस राज्य से? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और आपको एक और क्वेश्चन बताने वाला है जो हमारे भारत के जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा और केंद्र प्रशासित प्रदेश के साथ, माने किस देश के साथ हमारा कौन कौन सा राज्य सटा हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछता है। 1 नंबर, एक कन्फर्म, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो मैं जो भी बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपका बिहार पुलिस से अकॉर्डिंग टू सिलेबस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, आपका निचोड़ बताने वाला हूँ। तो ये बात बताइए, भारत का जो चाइना है, चीन के साथ कौन कौन सा देश साझा करता है? तो पहला हो लद्दाख, दूसरा हो गया हिमाचल प्रदेश, तीसरा हो गया उत्तराखंड, चौथा हो गया सिक्किम और 5वां हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो हमारा चीन के साथ हमारा कुल 5 ऐसा राज्य है
जो हमारा सीमा साझा करता है। अब पूछता है नेपाल, नेपाल के साथ अपना जानते हैं एक बिहार, एक बगल में उत्तर प्रदेश, तीसरा में चल जाएगा उत्तराखंड, फिर चल जाएगा पश्चिम बंगाल और फिर चल जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये नेपाल के साथ भी भारत का 5 राज्य सीमा साझा करता है। बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ तो जानते हैं पश्चिम बंगाल 1 नंबर, दूसरा में असम, फिर मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, मतलब 7 सिस्टर ऑफ स्टेट इसको अधिकतर टच करता है, याद रखिएगा। पाकिस्तान के साथ पंगुराज, इसका ट्रिक है पंगुराज, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और पूछता है म्यांमार, म्यांमार के साथ क्या है, अरुणाचल प्रदेश जिसको नेपा भी कहा जाता है, और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये भी 7 सिस्टर ऑफ स्टेट है, ये भी म्यांमार के साथ अधिकतर साझा करता है। भूटान के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ मात्र एक ऐसा देश है लद्दाख, जिसकी बॉर्डर सीमा सबसे भारत के साथ कम सीमा साझा करता है, मात्र 106 किलोमीटर, और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश का, ये भी याद रखना जो पिछले मैं बताया 2 मिनट पहले इसी वीडियो में। एक और क्वेश्चन है, भारत का ऐसा कौन सा ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ बांग्लादेश के से घिरा हुआ है, वो स्टेट है ओनली फॉर त्रिपुरा, कौन सा है, त्रिपुरा। एक और क्वेश्चन है, त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा क्या कहलाती है, शून्य रेखा क्या कहलाती, शून्य रेखा कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों, शून्य रेखा कहलाती है। कौन कौन किस, त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा क्या कहलाती है, शून्य रेखा कहलाती है। और एक और क्वेश्चन है आपको जो मैं बताने वाला हूँ, ए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, महान हिमालय के दर्रे, जो हिमालय से जो भी दर्रे पास होते हैं, जो उनके पास स्थित है, वो मैं दर्रे बताता हूँ। कश्मीर, जम्मू कश्मीर, कश्मीर में कौन कौन सा दर्रा है, बुरचिल्ला दर्रा और जोजिला दर्रा। ये कौन बता रहा हूँ, कौन महान हिमालय के जो अंतर्गत जो दर्रे आता है उसके बारे में बता रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश में बारालाचाला शिवकिला दर्रा, ये कहाँ है, हिमाचल में। उत्तराखंड में थागला नीति लिपुलेख दर्रा है, कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। सिक्किम में कौन सा है, नाथुला जिलपला दर्रा, कहाँ है, सिक्किम में है। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला और बुमला, ये कौन सा है, ये सब अरुणाचल में है। तो ये महान हिमालय के दर्रे हो गए। फिर से बताते हैं, जम्मू में कौन कौन सा है, बुरजिला दर्रा, जोजिला दर्रा। हिमाचल प्रदेश में बारालाचला दर्रा, शिवकिला दर्रा। उत्तराखंड में थागला लित्ती और लिपुलेख। सिक्किम में नाथुला दर्रा, जिलपला दर्रा। अरुणाचल में बोमडिला बुमला दर्रा। ये कहाँ स्थित है, ये महान हिमालय जो है उसके दर्रे हैं। ये दरोगा तक के क्वेश्चन पूछा है, ये दरोगा तक के पूछा है। ट्रांस हिमालय के प्रमुख हिमनद, बिहार पुलिस में भी ये क्वेश्चन पूछता है, जो भी बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन बता रहा हूँ। सियाचिन है, जो हमारा सियाचिन ग्लेशियर है, इसका जो प्रमुख हिमनद जो है उसका कौन सा घाटी है, नुब्रा घाटी। ये दरोगा का मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जाकर देख लीजिएगा आप लोग। बिहार पुलिस में भी कई बार इससे पूछा है, दरोगा तक के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हिस्पारा एक कौन सा घाटी है, हुज्जा घाटी, कौन सा है, हुज्जा घाटी। और सियाचिन कौन सा है, नुब्रा घाटी, याद रखिएगा। और बटुरा कौन सा है, हुज्जा घाटी। बटुरा और हिस्पारा दोनों क्या है, हुज्जा घाटी। और बियाफो कौन सा है, सिगार घाटी। और बाल्टोरा कहाँ है, सिगार घाटी। ये भी देखिए, बियाफो और बाल्टोरा दोनों सिगार घाटी, और हिस्पारा और बटुरा हुज्जा घाटी, और सियाचिन नुब्रा घाटी। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, राकापोसी। राकापोसी जो श्रृंखला है, लद्दाख श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है राकापोसी। ये विश्व के सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी है। क्या है, सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी। फिर जैसे क्वेश्चन पूछेगा, लद्दाख श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, राकापोसी। तो पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी कौन सा है, तो राकापोसी। फिर पूछेगा कि स्वेन हेडन ने काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया का रीढ़ कहा है। अरे पूछेगा कि काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया का रीढ़ कौन कहा है, कौन था जो कहा था, तो वे स्वेन हेडन जो था जी, उन्होंने काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया का रीढ़, उन्हें समझते हैं बैकबोन, पीछे का बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा जाता था। अब एक और क्वेश्चन है, जलधारा, ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा। तो पूछे सर सब महासागर की अलग अलग है, तो मैं बतला रहा हूँ
अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा। किसका बता रहा हूँ? अटलांटिक महासागर, याद रखिएगा और नोट्स कर लीजिएगा। जैसे उत्तरी विषुवतीय रेखा, उत्तरी विषुवतीय रेखा क्या है? गर्म जलधारा है। क्या है? गर्म जलधारा है। ब्राज़ील धारा, ये भी गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम, ये भी गर्म जलधारा है। विपरीत विषुवतीय धारा, जिसको गिनी धारा कहा जाता है, ये भी गर्म धारा है। फ्लोरिडा धारा, ये भी गर्म धारा है। दक्षिण विषुवतीय धारा, ये भी गर्म धारा है। और एंटीलीज धारा, ये भी गर्म धारा है। तो टोटल जो अटलांटिक महासागर में जो 7 का जो नाम बताया, उसको मैं रिपीट करता हूँ, वो गर्म जलधारा है। उत्तरी विषुवतीय धारा, ब्राज़ील धारा, गल्फ पश्चिम धारा, विपरीत विषुवतीय धारा जिसको गिनी धारा भी कहा जाता है, फ्लोरिडा धारा, दक्षिण विषुवतीय रेखीय धारा और एंटीलीज धारा। ये जो 7 बताया, ये क्या है? गर्म जलधारा है। अब बताने वाला हूँ आपको ठंडी जलधारा, ये भी 7 है, इसको भी नोट्स कर लीजिएगा। लेब्राडोर बोल देता है कि गल्फ स्ट्रीम एक कैसी धारा है, या कौन महासागर की धारा है? तो अटलांटिक महासागर। कैसी धारा है गल्फ स्ट्रीम? गर्म जलधारा है, ये याद कर लिया, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। लेब्राडोर ये ठंडी जलधारा है। कनारी धारा, ये भी ठंडी जलधारा है। बेंगुएला धारा, ये भी ठंडी जलधारा है। फॉकलैंड धारा, ये भी ठंडी धारा है। और दक्षिणी अटलांटिक महासागर प्रवाह, ये भी ठंडी जलधारा है। इरमीनगर धारा, ये भी ठंडी जलधारा है। अंटार्कटिका प्रवाह, ये भी ठंडी जलधारा है। तो जितना बताया 7 गर्म, 7 ठंडा, इससे भी एक क्वेश्चन फंसता है, इसको भी इम्पोर्टेंट रखिएगा। और आपको झील से मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। जैसे लोकटक झील कहाँ है? वीवीआई क्वेश्चन है, बिहार पुलिस से लेकर दरोगा से लेकर बीपीएससी तक क्वेश्चन पूछता है। लोकटक झील कहाँ? ये मन्नीपुर में स्थित है। कहाँ है स्थित है? ये मन्नीपुर में स्थित है। फिर पूछेगा वेम्बनाड झील कहाँ है? वेम्बनाड झील आपको केरल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। और आपको बताते हैं जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा झील है। डल झील है, मानसब झील है, शेषनाग झील है, अनंतनाग झील है। जितने झील में नाग लग गया वो समझिए जम्मू कश्मीर में, और जितने झील में ताल लग गया वो समझिए उत्तराखंड में। आपको एक ट्रिक मैं बता देता हूँ। राजस्थान में राजसमंद कौन सा झील है? राजस्थान में राजसमंद झील है। और आंध्र प्रदेश तेलंगाना में कौन सा झील है? हुसैन सागर झील है। कौन सा झील है? हुसैन सागर झील है। कौन सा झील है? हुसैन सागर झील है। और आपको पता है चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। कैसा चिल्का झील कहाँ है? ये उड़ीसा में है। और पुलिकट झील कहाँ है? तमिलनाडु में है। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अष्टमुधि झील कहाँ है? एक केरल में। अष्टमुधि झील केरल। फिर आते हैं मिट्टी से, जैसे काली मिट्टी। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेगुर मिट्टी। फिर होता है जलोढ़ मिट्टी। फिर होता है लाल मिट्टी। फिर होता है पर्वतीय मिट्टी। फिर होता है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी क्या होता है? खादर मिट्टी होता है, उसी में फिर बांगर मिट्टी भी होता है। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। खादर और बांगर, इसका 2 पार्ट्स होता है। और बात रही कि सर जलोढ़ मिट्टी है और सर काली मिट्टी है, जिसको रेगुर मिट्टी कहते हैं, जिसको लाल मिट्टी है, तो लाल मिट्टी सर लाल रंग कैसे होता है? और लेटराइट मिट्टी सर क्या है? ये कहाँ पाया जाता है? इसमें कौन कौन सी फसल होती है? ये किस क्षेत्र में मिट्टी पाया जाते हैं? 5वां होता है पर्वतीय मिट्टी। तो मैं बता देता हूँ। जलोढ़ मिट्टी जो है, बाढ़ के मैदान में जब बाढ़ आता है, जो मैदान में जो मिट्टी बहाकर लाया जाता है उसी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। मगर जानते हैं इसमें पोटास और कैल्शियम की कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन और ह्यूमस की भी कमी पाई जाती है। मगर ये बात जान लीजिए कि जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सा फसल होता है। धान की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, तिलहन की खेती होती है, गन्ना की खेती होती है, दलहन की खेती होती है। दलहन की खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी उत्तम माना जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि तिलहन की खेती के लिए कौन सा मिट्टी उत्तम होता है? तो जलोढ़ मिट्टी। अब दूसरा है काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है, इसका काली मिट्टी और ये क्या, फिर हाँ ये पूछिएगा कि सर जलोढ़ मिट्टी कौन सी घाटी में पाया गया? तो आपने नहीं बताया। तो देखिए जो है ना, जलोढ़ मिट्टी विशाल जो मैदान, जहाँ पे नदियाँ जो आकर मैदानी क्षेत्रों में अपना विस्तार करती है, जैसे नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की घाटियों एवं केरल के तटवर्ती भागों में ये जो है जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। कौन सा? ये जलोढ़ मिट्टी केरल के घाटियों में भी पाया जाए, जो भी विशाली मैदान है उसी में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। अब अच्छा काली मिट्टी, तो काली मिट्टी महाराष्ट्र, पश्चिमी प्रदेश,
गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और ढक्कन लावा के अवक्षय से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है और इसी क्षेत्रों में पाया भी जाता है। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी में मुख्य रूप से कपास की खेती बहुत ज़्यादा होता है। तो कहाँ होता है? तो अधिकतर महाराष्ट्र में होता है। कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। जो कपास की खेती के लिए मूल रूप से काली मिट्टी को ही माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रूप में उष्णकटिबंधीय चरनोजम भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय चरनोजम कहा जाता है किसको? काली मिट्टी को कहा जाता है। अब बताते हैं लाल मिट्टी। लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है? लाल मिट्टी तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड के क्षेत्रों में पाया जाता है। और एक कैसे निर्माण हुआ है? तो ये ग्रेनाइट एवं निस चट्टानों के विखंडन एवं वियोजन से बनता है। लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो लाल मिट्टी का ग्रेनाइट और निस चट्टानों के विखंडन से इसका निर्माण होता है। पूछता है कि लाल रंग मिट्टी में लाल रंग आखिर किसके कारण उपस्थिति कारण होता है? तो लाल रंग लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मिट्टी का रंग जो है लाल हो जाता है। यह इसमें मूल रूप से फसल नहीं ज़्यादा नहीं होता है, बट इसमें बाजरा का फसल बहुत ज़्यादा होता है। अब आया चौथा लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी ये जो है मिट्टी है मेघालय पठार, पश्चिमी तथा पूर्वी घाटों में पाई जाने वाला मिट्टी है। कौन सा मिट्टी? लेटराइट मिट्टी। मेघालय तथा पूर्वी घाट के क्षेत्रों में पाई जाने वाले ये मूल रूप से मिट्टी है। और इसका स्वरूप जानते हैं क्या होता है? ईंट जैसा होता है, बट ये भींगेगा तो ये कोमल और सूखने पर कठोर हो जाती है। कौन सा मिट्टी? ये लेटराइट मिट्टी। इसमें भी उर्वरता की कमी होती है, समझे? इसमें भी उर्वरता की कमी इसमें जानते हैं। मगर हाँ, लेटराइट मिट्टी में एक खासियत है, इसमें काजू की खेती होती है। कौन सी चीज़ होती है? काजू खेती, जो सबसे महंगा चीज़ जो आप मार्केट में देखते हैं। तो काजू पूछता है काजू की खेती कौन सा मिट्टी में होती है? तो लेटराइट मिट्टी में। पचवा रहा पर्वतीय मिट्टी। तो यह पर्वतीय मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, प्रायद्वीपीय भारत की अन्य श्रेणियों में ये पाया जाता है। कौन सा? पर्वतीय मिट्टी पाया जाता है। कौन सा? इस मिट्टी में कौन कौन सा चीज़ का फसल का उत्पादन होता है? तो इसमें चाय, कहवा, मसाला और यही पर्वतीय मिट्टी में जो ढलान होता है, जहाँ पे इलायची का खेती होता है, चाय का खेती होता है, मूल रूप से ही नाम ही इसका पर्वतीय मिट्टी। अब है छठा मरुस्थलीय मिट्टी। अब देखिए मरुस्थलीय मिट्टी क्या है? ध्यान से सुनिएगा, इससे एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। ये मिट्टी जो है इंपॉर्टेंट समझिएगा। देखिए मरुस्थलीय मिट्टी, तो मरुस्थलीय मिट्टी का जो विस्तार आप जान रहे हैं, मरुस्थल कहाँ जाता है? राजस्थान में, सौराष्ट्र में, कच्छ के रण, कच्छ कहाँ है? गुजरात में, हरियाणा और दक्षिणी पंजाब में है। यह बजरी युक्त मिट्टी है। क्या है? ये बजरी युक्त मिट्टी है, मगर इसमें क्या क्या पाया जाता है? जैविक पदार्थ और कैल्शियम पाया जाता है, समझे? इसमें क्या क्या उत्पादन होता है? तो ज्वार होता है, बाजरा होता है और मोटा अनाज। क्या होता है? मोटा अनाज इसमें मिट्टी में होता है। कौन सा मिट्टी में? मरुस्थलीय मिट्टी में। और लास्ट रहा मिट्टी पीट एवं दलदली मिट्टी, जिसको कहा जाता है इंग्लिश में पीटी एंड मार्शे सॉइल। यह मृदा वर्षा ऋतु में जलमग्न होने पर क्षेत्रों में पाया जाता है। वर्षा क्षेत्रों में जब पानी भर जाता है ना, बोलता है दलदली कीचड़ जैसा है, वही। यह मिट्टी काली, भारी, अत्यधिक अम्लीय होता है, मगर इस रूप से क्या होगा? ज़्यादा पानी की आवश्यकता किस में होती है? धान की खेती में। तो पीट एवं दलदली मृदा किसके लिए है? ये जो है धान की खेती के लिए है। किसके लिए है? धान की खेती के लिए है। और आपको पूछता हूँ धान, तो भारत वैसे भी एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 55% जनसंख्या आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। क्या है? कृषि पर निर्भर है। तो दोस्तों ये जो मैं बताया, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार। इसका जितना बताया, इससे 4 से 5 नंबर, मात्र 20 से 22 मिनट का वीडियो देखने पे 4 से 5 क्वेश्चन बिहार पुलिस में आप इजी से सोल्व कर लोगे। या प्रीवियस ईयर का सेट देखेगा, सेट प्रैक्टिस करोगे तो उसमें एक क्वेश्चन आएगा तो बोलिए कि नहीं गोलू सर आपको एक क्वेश्चन हमको बताए थे। तो मैं प्रण किया हूँ और मन में ठान लिया हूँ कि इस बार दोस्त लोग का फिजिकल से लेके रिटेन से लेके मैं ग्राउंड तक, गर्दनी बाग तक मैं पहुँचाने का मैं प्रयास करूँगा। तो आप लोग घबराएं नहीं, आप लोग निरंतर तैयारी कीजिए। मेरा जो वीडियो है, छोटा छोटा वीडियो जो भी मैं डालता हूँ, सारा वीडियो देखिए। अगर मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए ग्रुप में, ताकि और भाई लोग का हेल्प मिल सके। जो भी प्रॉब्लम हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे आप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। हमारी टीम आपको फुल सपोर्ट करेगी। जय हिंद, जय भारत।